कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के 1 अप्रैल से लेकर कुंभ राशि वालों के लिए 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में समय कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि यह समय आपके लिए विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ चला गया है समय। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति महाराज जो थे बड़े ही आपके लाभ वाले स्थान में चल रहे थे, धन के बड़े अच्छे योग बनाने के योग बना दिखाई दे रहे थे। अभी शनि महाराज ने बड़ी मुश्किल से परिवर्तन के योग बनाए हैं और ऐसे में आपकी राशि में 7.5 चली रही है और ऐसे में बृहस्पति का अस्त हो जाना ये एक तरह से थोड़ा सा शुभ नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी इस पक्ष में विशेष तौर पर शुक्र का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है और ये शुक्र का परिवर्तन विशेष तौर पे बड़ा लाभ की स्थिति बना सकता है, क्योंकि स्वग्रही होने जा रहे हैं। शुक्र चतुर्थ भाव में आपकी राशि में रहेंगे तो आप समझ लें कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में क्या कुछ होने के योग दिखाई देते हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल की जो तिथि है वो शनिवार का दिन है और एकादशी तिथि पड़ रही है उस दिन। तो ये एकादशी और जो खासतौर पे शनिवार का दिन है, तो आपको इसको पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की गणना दिखाती है कि विशेष तौर पे थोड़ा सा आपके लिए दिन भारी दिखाई देता है 1 अप्रैल का। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधान रहें, थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिप्रेस रह सकते हैं, थोड़े से लोग आपके मन को चोट लगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में भगवान विष्णु की आराधना कर लीजिए, भगवान विष्णु को विशेष तौर पे तुलसी दल अर्पित करें, आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला योग बनेगा। साथ से शनिवार भी है तो उड़द की दाल का दान करना भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि महाराज बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए हो गए हैं परिवर्तन का योग और अब 2 साल बहुत बढ़िया तरीके से आपको उन्नति के योग बनने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा आपके जीवन में एक समस्या उत्पन्न कर सकते हैं कि पुरुषार्थ में कमी ला सकते हैं, तो पुरुषार्थ में कमी न लाने दें। उसके लिए हमने बताया काली उड़द का दान अवश्य शनिवार के शनिवार पाव भर लेकर कर देंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, लाभ के योग बन सकते हैं। यदि हम 2 अप्रैल की बात करें तो 2 अप्रैल के दिन रविवार का सुंदर अवसर है और साथ साथ में सिंह राशि में सुबह सुबह चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं और चंद्रमा प्रवेश करते ही आपके इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम फ्लरिशनेस, अच्छे से मूड चेंज के योग दिखाई देते हैं। लेकिन थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा एरोगेंसी बढ़ सकती है, थोड़ा सा एकाकी भाव आपके जीवन में आपको परेशान कर सकता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सरलता अपने जीवन में उदय करने का आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके मनोभाव ऐसे रहेंगे कि कुछ नया इमोशन इंट्यूशन आपको प्राप्त हो सकता है और वो आपको उन्नति के योग बना सकता है। यदि आपने अपने मन की बात सुनी तो अवश्य आपके लिए शुभ होने के योग बन सकते हैं। लेकिन बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, इसमें बृहस्पति ज्ञान के स्वामी हैं और ज्ञान के स्वामी जब अस्त हो जाते हैं तो अपने विचारों से पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है, विचार उधार लेने पड़ सकते हैं। तो इसलिए किसी उपयुक्त व्यक्ति का, कंसल्टेंट का विचार लेते हुए, गुरुजन का विचार लेते हुए, उनका सहयोग लेते हुए काम करना आपको बहुत सुंदर रहेगा, उसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो उस दिन रविवार भी है तो कोशिश करें उस दिन नमक का दान करें, आपके लिए सुंदर योग बन सकते हैं। 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख को प्रदोष का सुंदर अवसर है और बहुत ही सुंदर योग बन गया है। काल गणना के अनुसार से, ज्योतिष की काल गणना के अनुसार से देखें तो चैत्र का महीना अभी नया वर्ष आरंभ हुआ और ऐसे में काल गणना के अनुसार से बृहस्पति महाराज एक तरफ से अस्त हुए। तो कई बार क्या होता है कि मन में कई प्रकार की हीन भावना, अच्छे से बृहस्पति के कमजोर होने से कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन बड़ा सुंदर योग बना है सोम प्रदोष। हमारे ऋषि मुनियों ने इन मुहूर्तों का सृजन किया और इन मुहूर्तों में कहा गया कि आप यदि कार्य कर लेंगे तो आपके पुण्यों का अद्भुत उदय हो जाएगा। जब आपके पुण्यों का अकाउंट अच्छा हो ना तो मन परेशान नहीं होता। आपका मन तभी परेशान होगा जब आपके पुण्यों का अकाउंट कम हो जाए। नहीं तो आमतौर पर यदि पुण्यों का अकाउंट बहुत है, आप ऐसा मान लें कि किसी के पास 10, 15, 20, 50 करोड़ रुपए हो, लाख 10 लाख रुपए हो, तो उसको यदि लास्ट 10 लाख वाले को 100-200 का नुकसान होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो याद है कोई बात नहीं। अब जब उसके पास है ही 100 रुपए और उसको 50 रुपए का नुकसान हो गया तो समझे वो हिल जाएगा। तो यही समस्या है कि पुण्य जब कम हो जाते हैं और थोड़े से खर्चे हो जाए पुण्य, तो फिर मन में कहीं ना कहीं हीन भावना, और पुण्य बहुत भरे पड़े हो तो पता ही नहीं चलता कब कौन सी हीन कहीं हुआ, वो सब कहां से। इसलिए पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। पुण्य कैसे बढ़ेंगे? इन्हीं मुहूर्तों से बढ़ेंगे। ये प्रदोष का दिन सोम प्रदोष है, चैत्र के महीने में बड़ा सुंदर योग बन गया है और कहा जाता है कि ऐसे में भगवान शिव की आराधना करने से समस्त दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। प्रदोष, दोष रहित काल। तो शाम के समय विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना, शिव का अभिषेक, ओम नमः शिवाय का जप, नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर अपने घर में ही बैठकर
भगवान का दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र का जप कर लीजिए। इससे सुंदर क्या लाभ प्राप्त योग बनेंगे। ग्रह दिखा रहे हैं कि विशेष तौर पे आपके इंट्यूशन से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। विचारों का विशेष तौर पर गुरुजन का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर योग बन सकते हैं। 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को कन्या में विशेष तौर पर हम देखें ग्रहों के योगा योग विशेष तौर पर दिखा रहा है कि शाम के समय चंद्रमा का परिवर्तन का योग बनेगा। सुबह सुबह का समय तो आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन शाम में थोड़ी सी भारी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें शाम के समय मन में कोई भी हीन भावना न लाएं। थोड़ा सा नुकसान के योग है तो उसको संभलते हुए काम करने का प्रयास करें। एग्रीमेंट, किसी के साथ नया कुछ बातचीत चल रही है, विचार चल रहा है, कुछ नया सौदा करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा बंधन में ना फंसे, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने की जरूरत दिखाई देती है। कमिटमेंट पूरा करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन विशेष तौर पर बृहस्पति सामने देख रहा है, चंद्रमा के साथ है, तो वो आप पॉजिटिवली कर पाएंगे, ये भी साथ साथ स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे क्योंकि बृहस्पति अस्त है, किसी उपयुक्त व्यक्ति की सलाह लेते हुए काम करने का प्रयास करें। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी बात की कमिटमेंट कर दी, हाँ हम बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन उसमें अच्छे से सजेशन, किसी उपयुक्त व्यक्ति का सजेशन लेते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 4 तारीख को ग्रहों का परिवर्तन जो साफ साफ दिखा रहा है वो इसी प्रकार से दिखाता है। उसके बाद 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख को चतुर्दशी है और साथ साथ सत्यनारायण व्रत की भी सुंदर योग है। तो ऐसे में सत्यनारायण व्रत का विशेष तौर पे हमें पालन करते हुए काम करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का वास्तविक तौर पे इस कलिकाल में सबसे सुंदर पूजन है और उस दिन विशेष तौर पर उनको कसार का भोग लगाया जाता है। तो आप कोशिश करें सत्यनारायण जी कथा सुने, भगवान का पूजन करें। देखिए सत्यनारायण कथा सुनते हुए एक बात का ध्यान रखना चाहिए, सत्यनारायण तो हमने कथा बचपन से सुनी है बहुत बार, लेकिन जितने भी लोग हुए उन सब ने व्रत किया ये बात समझ में आती है, लेकिन पूजन किया, कैसे व्रत किया ये बात नहीं समझ में आती। व्रत का मतलब होता है मंत्र जप। मंत्र कौन सा है? उस कथा में मंत्र की जो बात बताई गई है भगवान का विष्णु का, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का यथाउचित भाव से 108 बार जप करेंगे, भगवान का पंचोपचार पूजन करेंगे तो वो कल्याणकारी योग बनाएगा। तो उसका ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह दिखा रहे हैं विशेष तौर पर कि कमिटमेंट में फंसने से पहले अच्छे से कंसल्ट करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए, तब आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन नेगेटिव विचार हटाने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके ग्रह दिखा रहे हैं इन दिनों खास तौर पर कि जितने विचार पॉजिटिव होंगे उतना लाभ प्राप्त होगा। कहीं भी मन में हीन भावना आएगी तो वो कष्ट में फंसा देगी। और अपने विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना है कि पॉजिटिव विचारों से काम करने की जरूरत है, नेगेटिव विचार को त्यागते हुए काम करना है। बृहस्पति, सूर्य और साथ में चंद्रमा इस प्रकार का इस दिन योग बन रहा है, तो उससे समझते हुए काम करें। नेगेटिव विचार छोड़िए, पॉजिटिव विचार सोचिए, आप कर सकते हैं बिल्कुल काम, इस बात का ध्यान रखते हुए। यदि हम बात करें 6 तारीख को, 6 तारीख का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 तारीख को 2 इंपॉर्टेंट ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और उस दिन हनुमान जयंती भी है, पूर्णिमा भी है। 6 तारीख को सुबह सुबह तो चंद्रमा बदलेंगे। सबसे पहले सुबह 1:13 पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और वो आपके भाग्य में चले जाएगी। और उसके बाद विशेष तौर पर शुक्र भी परिवर्तन होंगे और शुक्र का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति अस्त है, लेकिन शुक्र स्वग्रही होकर चतुर्थ भाव में आपके विराजमान होने जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। ये बहुत सुंदर योग बनाएंगे। आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी, आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, आपके ऐश्वर्य में, आपके सुखों में वृद्धि के योग देंगे, भोग में वृद्धि के योग दे सकते हैं शुक्र महाराज विशेष तौर पर कई दिनों के लिए। तो आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसका पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। आपके मन में धर्म का उदय होता दिखाई दे रहा है, सत्य का उदय होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा ज्यादा सत्य के चक्कर में फंस मत जाइए। कई बार क्या होता है कि ऐसी भाव हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल चातुर्य के साथ काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सज्जन है, लेकिन चातुर्य को कहीं ना त्यागें, यानी बुद्धि, क्लेवरनेस जो है वो थोड़ा सा शूडनेस के साथ काम करेंगे। शुक्र बहुत बढ़िया है, तो थोड़ा सा कोशिश करें। हम फिर भी कहेंगे एडवाइस लेते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में केसर का सेवन नित्य प्रति करें, आपके लिए सुंदर रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें क्योंकि उस दिन हनुमान जयंती है। शनि आपके बहुत अनुकूल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपकी राशि के अनुसार से जो साढ़े का योग बना हुआ है वो आपके लिए कष्टकारी है। तो हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चूला उस दिन चढ़ाइए। देखिए बड़ा सुंदर योग बनेगा, कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 7 तारीख की हम बात करें तो 7 तारीख को ग्रह दिखाते हैं कि आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। बुद्धि के अनुसार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन संतान का थोड़ा ध्यान रखना, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करने की जरूरत है। 8 तारीख को ग्रहों के योगा योग दिखाई देते हैं कि विशेष तौर पर आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने मित्रों का सहयोग लेने की आवश्यकता है। वहीं 9 तारीख को ग्रहों का योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पे आपके अपने बुद्धि बल से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। कोई आपका हक नहीं मार पाएगा। आगे बढ़ने का योग बनाएं। ग्रहों का योग अच्छा है, उपाय के अनुसार से कार्य करें, लाभ होगा।